अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी गलियाँ हमारी जिम्मेदारी में। दोस्तों, कहते हैं कि स्वच्छता ही सेवा है और जब बात हमारी गलियों की आती है तो उसकी सफाई, सुंदरता और सुरक्षा सब हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। स्वच्छ भारत मिशन को देश भर में एक आंदोलन का रूप मिले हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये मिशन हमारे दिलों में उतर जाता है। हमारी गलियां हमारी जिम्मेदारी, यही सोच आज देश भर के हर छोटे बड़े शहर में नए जोश के साथ उभर रही है। दोस्तों, हम अपने घरों को तो रोज साफ करते हैं, लेकिन घर के बाहर गली में पड़ा कचरा देखकर नजरें फेर लेते हैं। कहीं प्लास्टिक की बोतलें, कहीं टूटे खिलौने, तो कहीं सूखा पत्ता, तो कहीं गीला कचरा। ऐसे ही हमारी गलियां धीरे धीरे गंदगी का ढेर बन जाती है। कभी आपने सुबह सुबह अपनी गली में टहलते हुए नजरें इधर उधर दौड़ाई हैं? गली के कोने में पड़े कचरे का ढेर, इधर उधर उड़ते प्लास्टिक के टुकड़े, नालियों में बहता गंदा पानी और उस पर मंडराती मक्खियाँ, क्या यही हमारी गलियां हैं? क्या यही हमारी पहचान है? हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले की यही कहानी है। कूड़ा डालना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना मुश्किल, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं कि सफाई दूसरों का काम नहीं, हमारी आदत होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके पैर उसके जूते में नहीं बल्कि कीचड़ में धंस जाए, और एक बुजुर्ग दवा लेने निकले लेकिन नाली का पानी बहते हुए रास्ता रोक देता है। एक महिला घर के बाहर झाड़ू लगाती है, मगर अगली ही गली में कचरे का ढेर देखकर सिर हिलाती है। यही तो है असली समस्या। हम सफाई को मिलकर करने की बजाय दूसरों पर छोड़ देते हैं। नगर निगम को दोष देना आसान है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस निगम के लोग भी तो इंसान हैं, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू लेकर निकलते हैं ताकि हम साफ माहौल में सांस ले सकें। सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की पूरे मोहल्ले को साफ रखने की जिम्मेदारी नहीं है। हमें ये समझना होगा कि गली की सफाई एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोज का संस्कार है। दोस्तों, गंदगी सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती, ये बीमारियां भी लाती है। मलेरिया, डेंगू, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां, ये सब हमारे अपने ही घर के बाहर की गंदगी से फैलती है। अस्पतालों में आप देखेंगे कि हर साल ऐसे दर्जनों मरीज आते हैं जिनकी बीमारी की जड़ सिर्फ एक है, वो है अस्वच्छ वातावरण। सोचिए दोस्तों, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ करते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छा खान पान, अच्छी किताबें, लेकिन क्या हम उन्हें स्वच्छ हवा, साफ गली का तोहफा दे पा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब हमारी गली गंदी होती है तो हमें खेलना भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी लोग कहते हैं कि सरकार करे सफाई, हमारा काम क्यों? लेकिन सच तो ये है कि देश वही है जो हम हैं। तो अगर हर व्यक्ति अपने घर के आगे सिर्फ 10 कदम की सफाई करे तो पूरा मोहल्ला चमक उठता है। पहले के जमाने में लोग अपने घर के आगे झाड़ू लगाना गर्व समझते थे, लेकिन अब लोग उसे शर्म समझते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि स्वस्थ माहौल में जिएं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण दें, तो इसके लिए जरूरत है बदलाव की। अब वक्त है अपनी गलियों की तरफ फिर से मुड़कर देखने की, क्योंकि गलियां सिर्फ सड़क नहीं होती, वे हमारी पहचान होती है। तो अगली गली साफ है तो समाज साफ है। दोस्तों, कहते हैं ना कि परिवर्तन की शुरुआत घर से ही होती है और प्रेरणा की शुरुआत युवाओं से। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे युवाओं से जिन्होंने अपने मोहल्ले और कॉलेज में सफाई का अलख जगाया। इन बच्चों ने न सिर्फ कचरा उठाया, बल्कि लोगों के मन से गंदगी भी मिटाई, जागरूकता फैलाकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता अभियान जिसको कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी अभियान में हमारे कुछ युवा जो हैं वो जुड़े थे, और वो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर गए थे, जहाँ पर जाकर उन्होंने सफाई के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो किस तरीके का जो है अनुभव उनका रहा और क्या लोगों की प्रतिक्रिया थी, उनके कार्य थे उसके प्रति, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे उन्हीं युवा छात्रों से जो कि वहाँ पर गए और पंडाल में उन्होंने जाकर बहुत से काम भी किए सफाई से रिलेटेड। तो क्या काम थे और किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस था, तो चलिए जानते हैं हम उन्हीं से। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ आप पे, आप अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रयाग सिंह है।
प्रियांक, अभी कुछ दिन पहले ही आप और आपकी बहुत सी टीम के जो बच्चे हैं वो सफाई अभियान को लेकर अपने आसपास के क्षेत्र में गए थे। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि पहले आप ये बताएं कि आप कौन कौन सी जगह पर गए थे। एक्चुअली इस अभियान को हमारी सरकार की तरफ चलाया गया था और इस अभियान में हमारी जो इंस्टीट्यूशन है IIMC उसकी तरफ से हमको ले जाया गया था और सब हम लोग महरौली के जो गांव पड़ता है, महरौली का एरिया है, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे एक रामलीला का बहुत अच्छा सा आयोजन हो रहा था उस टाइम, क्योंकि रामलीला का वक्त था उस टाइम। तो वहाँ के मंच पे हम लोग गए थे। तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे, वहाँ पे एक बाज़ार का क्षेत्र भी लगता है, तो वहाँ और कॉलोनीज़ भी हैं। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, उनको बताया कि स्वच्छता के बारे में बताया, स्वच्छता कितनी ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में बताया। और रामलीला के मंच से हमने ये ऐलान भी किया कि सबको अपने आसपास, घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। एक ही जगह गए, लेकिन हमें लगता है कि हम जहाँ गए वो मैसेज हम जो हमको बताना चाहिए था स्वच्छता के बारे में, वो हम सही से बता पाए। जितनी भी आपकी टीम थी, उस टीम में कितने बच्चे शामिल थे और सभी वहीं गए थे महरौली, एक ही जगह? जी, बच्चे तो मुझे लगता काफ़ी थे, आई थिंक 30 बच्चे थे और टीम बन गई थी बच्चों की। किसी भी टीम में 5 बच्चे थे, किसी में 10 थे, किसी में 4 थे। तो सबने अपने अपने हिसाब से टीम बना ली थी और वैसे गए तो महरौली में ही थे, लेकिन वो जगह काफ़ी बड़ी थी। तो हम लोग ये था कि अलग अलग बच्चे अलग अलग गलियों में जा रहे थे। कोई किसी दुकान वाले के पास जा रहा था, तो किसी ने ठेला लगाया था वहाँ जा रहा था, कोई पुलिस स्टेशन में जा रहा था, वहाँ पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात करी है। कोई जो घरों में जो लोग थे वहाँ से देख रहे थे हमको, हम उनके पास गए। तो हमने मोस्टली जहाँ पे जितनी भी चीज़ थी, जितनी जो भी लोग दिख रहे थे, जो भी गलियाँ थी, हर सब में जा के हमने वो उनको बताया और उनसे भी हमने काम कराया और हमने भी काम। गौरव, मैं आप पे आती हूँ। गौरव, आप मुझे बताओ कि आप लोगों द्वारा जो भी एक्टिविटी थी, किस तरीके की एक्टिविटी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई और क्या क्या मतलब आपकी तरफ से जो लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की गई और क्या आपने लोगों को समझाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो नमस्कार मैम कि आप RTV के छात्र गौरव कुमार को आपने मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपसे साझा कर सकूं। और मैं अगर स्वच्छता पखवाड़ा की बात करूं तो मैं आपके सवाल को बताने से पहले सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहता हूं कि वो इतने अच्छे स्वच्छता पखवाड़ा जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुआ था उसका आयोजन करवाया और हमारे कॉलेज के अपना रेडियो ने भी इसको आगे बढ़ाने का मुहिम में साथ दिया। अगर मैं बात करूं कि किस तरीक़ा से हमने लोगों को संदेश दिया, तो हम वहां पे बहुत सारे बैनर्स, पोस्टर्स ये सब लेके गए थे जिससे लोग देख सके। इसके अलावा हम हर दुकान पे जाके 4 बच्चे 5 बच्चे का ग्रुप बना के लोगों को अवेयर किया, लोगों को समझाया कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने एरिया या मोहल्ले में कचरा फैलाओगे तो वो गंदगी आपको ही बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, बीमारियाँ लाएंगी। तो इससे रिलेटेड हमने वो किया। उसके अलावा हमने रामलीला वहाँ पे आयोजन था, वहाँ पे जाके उस मंच पे जाके हम लोगों के सामने अलग अलग जिंगल्स प्ले किया जो स्वच्छता से रिलेटेड लोगों को मैसेज दे सके। और हमने लोगों को शपथ दिलवाया जो हमारे मोदी जी द्वारा इस अभियान में जो लाया गया था, वो ओथ लोगों को दिलवाया कि किस तरीक़ा से आप अपने ना कि खुद ही साफ़ सफाई करो, अपने आसपास वाले लोगों को भी जागरूक करो कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। अब आप मुझे अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम आयुष कुमार यादव है। आयुष, आप मुझे बताएं कि आप भी इस टीम में शामिल थे, तो जब आप वहाँ पर गए तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? मतलब वो कैसा रिएक्ट कर रहे थे जब आप वहाँ पे गए और लोगों को समझा रहे थे? क्या वो आप लोगों का सहयोग कर रहे थे या उन्होंने कहा कि नहीं इस तरीके की एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कोई काम चल रहा है? तो उनका सहयोग आपको मिला था वहाँ पे? जी मैम, लोगों का सहयोग भी मिला था क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें नेगेटिव रिएक्शन लोगों के देखने को मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ रामलीला का मंचन हो रहा था, तो हमें एक अच्छी खासी लोगों की भीड़ इकट्ठे एक जगह पे मिल गई। तो हमारा काम थोड़ा और आसान हो गया कि हम अपनी बातों को ज़्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचा सकें। और रही बात उनके रिएक्शंस की, तो क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो लोग मतलब अपने आप तक सीमित रखते हैं, अक्सर वो अपने आप तक सीमित रखते हैं, वो अपने घर अपने आसपास की चीज़ें बस साफ़ रखते हैं। पर हम उन्हें ये यकीन दिला रहे थे कि हमें सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि इस चीज़ को मतलब अपने पूरे समाज और पूरे मतलब जितना वृहद स्तर पर हम इसको कर सकें, स्वच्छता हमें उतने स्तर पर करनी चाहिए क्योंकि तभी हम पूरे अपने एरिया को, इस ज़िले को, पूरे देश को ऐसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। स्वच्छता अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें काफ़ी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से बचा सकती है, जिसमें बीमारियां हैं और मतलब अलग अलग तरह के रोग जो गंदगी से उत्पन्न होते हैं। अब अक्षय, आप पे आते हैं। अक्षय, आप मुझे ये बताओ कि जहाँ पर भी आप लोग गए थे इस एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ का माहौल कैसा था?
अगर हम साफ़ सफाई की बात करें, क्योंकि साफ़ सफाई के बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए गए थे, वहाँ पे मतलब साफ़ सफाई किस तरह से थी? और जैसे पंडाल में आप लोग गए थे, तो पंडाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कि लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन वगैरह थे और लोग क्या उनका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे थे? थैंक यू मैम, मुझे अवसर दिया। और यदि हम बात करें तो उस समय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था 17 सितंबर को। सभी लोग गए हुए थे, जैसा कि सभी साथियों ने बताया। वहाँ पर जाने के पश्चात जो गेस्ट मेंबर्स थे तो उन्हें मतलब अवेयर कराया गया। पोस्टर्स के माध्यम से हमने अनाउंसमेंट भी किया, रेडियो जिंगल भी चलाया गया अपना रेडियो का। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो बोटल्स थी और पेपर्स थे, जो उन्हें मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा उन्हें बतलाया कि मतलब इस तरीके से स्वच्छता को आप बरत सकते हैं। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बार बार याद दिलाया कि आप स्वच्छ रखेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होंगे, और प्रेरित होने के साथ साथ आप एक नया आयाम कर सकेंगे, जिससे लोग बहुत अच्छा समाज बनेगा। और हम लोगों ने दूसरे दिन, उस समय रामलीला का आयोजन चल रहा था, शुरुआती दिन थे 9वीं का, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने, वहाँ के विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी रेडियो जिंगल और उन्होंने भी अवेयरनेस फैलाई। और हम और भी जगह गए थे, और हमने वहाँ पे पोस्टर्स के साथ दादी थी और रेडियो जो पटरी वाले होते हैं उनको भी अवेयर किया था कि आप इस तरीके से कूड़ा ना फैलाएं, जिससे लोग मतलब आप फैलाएंगे तो फिर और लोग भी इस तरीके से फैलाएंगे। और जगह जगह हम लोगों ने मतलब बार बार उन्हें दर्शाया कि आप यहाँ पर आप ना मतलब कूड़ादान या किसी तरीके का रखें, जिससे लोग एक सीमित क्षेत्र में ही अपना कूड़ा उसमें डालें। और इस तरीके से मतलब स्वच्छता को और हम लोगों ने जागरूक किया। मैम प्रयाग, आप ये बताओ कि जिस इवेंट में आप लोग गए थे, तो वहाँ का कोई एक ऐसा मोमेंट जो कि आपको याद हो, जो आपको मतलब थोड़ा सा हटकर लगा हो, या जिसे आपको देखकर ही लगा हो कि वाकई ये चीज़ जो है ये होनी चाहिए, या ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जो आपको कि माइंड में आपके वो रह गया? मुझे सबसे अच्छा मोमेंट ये लगा वहाँ पे, एक पॉजिटिव मोमेंट मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो रामलीला का मैदान था, छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था। तो वहाँ पे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और बीच की उम्र के भी लोग भी थे। तो वहाँ पे जो हमको सबसे ज़्यादा उत्सुकता से अगर कोई देख रहा था तो उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे थे। तो बच्चे जो थे वो जानना चाह रहे थे कि ये क्या है। वो हमारा आईडी कार्ड देख रहे थे, तो बाबा हमसे पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हैं, या फिर हमारे हाथ में जो पोस्टर्स थे तो वो उनके बारे में जानना चाह रहे थे। तो बच्चों के अंदर जो उत्सुकता दिखाई दे रही थी, वो जो और जो समझदार लोग, उनसे बड़े लोग थे, उनसे ज़्यादा दिखाई दे रही थी। तो ये बात कि इसको देख के मुझे खुशी हुई कि हमारे जो हमसे आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उनको शायद इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या स्वच्छता ऐसी चीज़ों के बारे में जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनके बारे में सुनना और उनके बारे में जानना, उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा वहाँ। तो इस तरीके के अभियान के होते रहना चाहिए। और जैसे बताया भी कि जो बच्चे थे वो इंटरेस्ट ले रहे थे। अगर गौरव मैं आपकी बात करूँ तो क्या लगता है कि इस तरीके की अगर अभियान जो है चलाया जाए तो इससे क्या लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? मैम सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं अपने छात्रों, चाहे आयुष हो या प्रयाग हो, उनसे थोड़ा सा असहमत हूँ कि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कितना भी उनको समझा लो, वो इस बात को ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि प्रदूषण नाम की चीज़ ही नहीं होती है। उनको लगता है कि प्रदूषण तो है ही नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। वो अपने जीवन शैली का हिस्सा बना रखे हैं। और मैंने वहाँ पे बहुत लोगों को देखा, इतना पॉजिटिव अभियान को लेके हम गए, लोगों को समझाने का कोशिश किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले, नो डाउट 50% 60% ऐसे लोग थे जो हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और समझने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे समाज में 40% ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को समय के साथ बदलना नहीं चाहते हैं। वो हमको उल्टा ये बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे एक छोटा सा अभियान करने से क्या बदलाव आ जाएगा, मेरे एक कचरा बाहर फेंकने से क्या हो जाएगा। एक एक कचरा ही फेंक के पूरा समाज जो है गंदा होता है। अगर हर कोई एक एक कचरा भी उठाना स्टार्ट कर दे तो आपस में खुद साफ सफाई होगा। और सेकंड बात मैं जो मुझे बहुत बुरा लगा वहाँ सुन के कि कुछ लोग जो हैं वो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है। सरकार अपने कदम पे सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सरकार को कुछ और डस्टबिन लगाने चाहिए सड़कों पे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हमारा नागरिक अभी भी अनफॉर्चुनेटली उतने समझदार नहीं है, या फिर इस प्रदूषण को लेकर उतने जागरूक नहीं है। वो चाहते नहीं कि हमारा देश और साफ सफाई हो। तो इस मेंटालिटी को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चों को समाज में ये सिखाना चाहिए कि आप पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप अपने आसपास की जगह को साफ सफाई रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका शिक्षा ज़रूरी है। तो मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा।
बिल्कुल सही कहा गौरव आपने कि अगर हम ये सोचें कि ये जो सफाई का काम है ये किसी दूसरे के ऊपर थोप दें तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखा जाए तो सड़कों पर सफाई करने वाले रोज़ आते भी हैं, पर हमारी ही गलती होती है कि हम अपने घर का कभी कोई कचरा जो है बाहर ही रहने देते हैं, या घर की थोड़ी सी दूरी तक सफाई करते हैं पर ज़्यादा दूर तक हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके रख देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही है। अब हाँ आयुष, अब मैं आप पे आती हूँ। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि किस तरीके के बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो अच्छा रहे, और लोगों की सोच में कैसे बदलाव लाया जा सकता है? मैम, मैं इसी में गौरव की बात को ऐड करना चाहूँगा। गौरव ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर हम प्राइमरी लेवल से बच्चों में एजुकेशन को, और उस एजुकेशन में अगर स्वच्छता को प्रायोरिटी दें तो आगे आने वाले समय में बदलाव ज़रूर आ सकता है। और रही बात आज के समय की, तो जो लोग पहले ये मानसिकता बना चुके थे कि स्वच्छता को लेके कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, उनको बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। सरकार इस विषय में काफ़ी प्रयास कर रही है, और मेरे हिसाब से ये ज़िम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो इस चीज़ को लेके काफ़ी अवेयर हैं कि वो बाकी लोगों को भी अवेयर करें। अपने अपने स्तर पर वो दूसरों लोगों को अवेयर करेंगे तो शायद बदलाव आ सकता है। सिर्फ सरकार के करने से या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन के कुछ करने से बदलाव नहीं आएगा। अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये सुझाव है कि जब मेरा अनुभव वहाँ पे ये था कि कुछ लोग मतलब नगर निगम को लेकर के बड़ा मतलब उसको गलत ठहरा रहे थे, उसको वाजिब नहीं बोल रहे थे कि नगर निगम ने ऐसा कूड़ा फैला रखा है कि उसको बटोरते नहीं है, गंदगी फैल जाती है। तो ये लोगों की मानसिकता है, ये गौरव ने सही बोला था। और उसके साथ मैंने ये भी देखा है कि मैंने ये कहा कि मेरे दादाजी आर्मी में हैं तो वो बहुत अनुशासित हैं, डिसिप्लिन्ड हैं साफ़ सफाई को। वो बोलते हैं हमेशा कि आप अपने घर आसपास साफ़ सफाई रखोगे तो प्रत्येक आदमी ये सोच के मान बैठे कि हमें अपना घर का आसपास दायरा साफ़ करना है, तो पूरा मतलब जहाँ साफ़ हो सकता है। तो इस एक मानसिकता को लेकर के सभी लोग चलें तो बहुत अच्छा स्वच्छ भारत बन सकता है हमारा, और ये हमें सोचना चाहिए एक बार। बिल्कुल सही कहा अक्षय आपने कि हमें जो है अपनी मानसिकता को बदलना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कहीं कूड़े का ढेर है तो उससे आप ये कर सकते हैं कि आप जो आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं सब इकट्ठा होकर किसी भी जो भी सफाई कर्मचारी है उनके पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ सफाई नहीं होती है, पर हो सकता है कि वहाँ तक लोगों की पहुँच ना हो। पर आपको तो पता है कि आपके घर के नज़दीक में जो है कूड़ा ऐसा फैला हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को बोले जाकर आप जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक आपका काम कैसे होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, और साफ़ सफाई वो आप ही पे निर्भर है। आप ही अगर चाहें तो अपने घर के आसपास भी सफाई रख सकते हैं। अपने घर में जैसे सफाई रखते हैं अपने आसपास सफाई रखें, और अपने वातावरण को और अपने देश को स्वच्छ रखें। तो आप सभी ने मुझसे बहुत सी बातें साझा की, और बहुत सी ऐसी बातें भी आपने बताई जिस अभियान को लेकर आप वहाँ पर गए थे, और लोगों की क्या सोच थी, क्या प्रतिक्रियाएं थी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी बड़ा बदलाव लेने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। तो हमारे युवा भी वही चिंगारी हैं जो समाज को रोशनी दिखा रहे हैं। स्वच्छता सिर्फ झाड़ू चलाने का नाम नहीं, ये सोच को साफ करने की प्रक्रिया है। जब बच्चे सीखते हैं कि सफाई जरूरी है तो वे आने वाले कल के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत हमसे ही होती है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। तब तक के लिए आप याद रखिए कि हमारी गलियाँ ही हमारी जिम्मेदारी है। तो सभी को मेरा नमस्कार, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM